बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शरीफ खानदान से इस तरह का सलूक किया जा रहा है जो कि आखिरकार इमरान खान के साथ जो करना चाहते थे या पूरी पीटीआई के साथ जो करना चाहते थे, उनको जेलों में डालना, उनको अंदर करना, उनके ऊपर मुकदमे करना, उनके ऊपर पर्चे करना, उनके ऊपर तौहीन अदालत या तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाना और इस तरह की बातें। अब यही सारा कुछ जो है अब शरीफ ख़ानदान को भुगतना पड़ा है। और लंदन के अंदर जहाँ पर ये अपने आप को बड़ा महफूज समझते हैं, जहाँ पर ये अपने आप को बड़ा सिक्योर समझते हैं, जहाँ पर ये अपने आप को बड़ा सेफ़ समझते हैं, वहाँ पर ये हालात हो गए हैं कि अब वहाँ पर जो बरतानवी अदालत है, बरतानवी अदालत ने असल में जो इतना बड़ा केस खोला है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़। देखिए, एक एक चीज़, ये बड़ा अहम मामला है जो कि बरतानवी अदालत के अंदर केस है वो खोला है शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। अब जितनी यहाँ पर पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जब भी इनके केसेस लगते थे तो होता क्या था? होता ये था कि या तो ये बहाना करते थे, ये कभी बहाना करते थे बीमारी का, कभी बहाना करते थे कमर दर्द का, कभी बहाना करते थे सर दर्द का, कभी कोई बहाना और कभी कोई बहाना यहाँ पर पाकिस्तानी अदालतों में। और हर अदालत में इनका केस लगा होता था, कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता था, कभी टीटी वाले का केस लगता था, कभी कोई केस कभी कोई केस, और यहाँ से ये लोग भाग जाते थे। अदालतों के अंदर केस साबित भी होते थे, जेल में चले जाते थे, फिर भी उसके बाद ये डील करके निकल जाते थे, जिस तरह से नवाज शरीफ ने किया। लेकिन जो बरतानवी अदालतें हैं, जो लंदन की अदालतें हैं, वो इस तरह की अदालतें नहीं हैं जिस तरह की पाकिस्तान में है, या यहाँ पर जो ये कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से वो करते हैं। कभी जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, कभी उनकी वीडियोस बनाते हैं या उनके साथ टेलीफोन के ऊपर बातें करते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले सुनाने का कहते हैं। बरतानिया के अंदर इनका जो असर व रसूख है वो नहीं चल सकता। बरतानिया के अंदर शहबाज शरीफ को इतना बड़ा झटका लगा पूरे शरीफ ख़ानदान को, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, असल में तो ये पहुँचा था शहबाज शरीफ वहाँ पर नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने और नवाज़ शरीफ के साथ मामलात को तय करने, ताकि ये जो आर्मी चीफ़ वाला मसला है, उसकी अपॉइंटमेंट का मसला है, और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन करवाने हैं, या जिस तरह से इमरान खान लीड कर रहा है पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन को, और पाकिस्तान के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अब इस बात के ऊपर शहबाज शरीफ पहुंचा था लंदन में और वहाँ पर नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकातें की थी, लेकिन कोई भी वहाँ पर हतमी तौर पर बात नहीं हो सकी, और उल्टा जो वहाँ पर बरतानवी अदालत थी, बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस खोला, और केस खोला वहाँ से जितनी इमदाद आती है पाकिस्तान में उसके अंदर जो करप्शन की है, और ये वाला केस, ये वाला स्कैंडल एक्सपोज किया, बेनकाब किया एक बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज़ ने, और उसने स्टोरी छापी। उसके ख़िलाफ़ इन्होंने केस किया होता है शहबाज शरीफ ने। अब शहबाज शरीफ वो केस हार गया और बरतानवी अदालत ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि हर हाल में ये जो जुर्माना है जो कि डेविड रोज़ के ऊपर जो इन्होंने मुकदमा किया था हर जाने का, इसके ऊपर जो मुकदमा किया था वो हार गए, और बरतानवी अदालत ने बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया है, हुक्म दे दिया है कि हर हाल में ये जो जुर्माने की रकम है ये अदा की जाए, नहीं तो आपको जुर्माना। देखें, जो बरतानिया की अदालतें हैं, जो यूरोप की अदालतें हैं, वो किसी और तरह से चलती हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों की तरह नहीं। यहाँ पर तो हर जज की वीडियो होती है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ा मशहूर भी है कि वो मरीम नवाज़ को शहबाज शरीफ कह रहा है। ये आजकल बड़ी तस्वीरें चल रही हैं कि किसी जज की, बरतानवी जज की वीडियो तुम्हारे पास है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो हर जज की इनके पास वीडियो होती है, ये उसको ब्लैकमेल करते हैं, ये उसकी टेपिंग करते हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीके और हरबे इस्तेमाल करते हैं और जज को कंट्रोल करते हैं, या जजेस को प्रेशराइज़ करते हैं। जजेस यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लगवाते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते हैं। अब ये पास्ट के अंदर बहुत सारी इनकी टेपें रिकॉर्डिंग आई हैं जिनके अंदर ये वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुमने ये फ़ैसला करना है, ये करना है इसके हक़ में और इसके ख़िलाफ़, ये बड़ा वाज़ेह है। लेकिन ये बरतानिया की अदालत में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ जो केस लगा है वो मेरिट के ऊपर चलना है, वहाँ जो केस होगा वो मेरिट के ऊपर होगा, और वहाँ पर किसी के ऊपर ना तो आप फ़ोन के ज़रिए, ना टेलीफोन के ज़रिए, ना किसी वीडियो के ज़रिए, ना किसी और चीज़ से आप कोई प्रेशर नहीं कर सकते। अब अगर ये जुर्माना अदा नहीं होता, देखें, ये जो शहबाज शरीफ को वापस बुलाया गया, ये इसी मकसद के लिए बुलाया गया कि वहाँ पर केस खुल गया है और उस केस को सामना करना है, उस केस को फेस करना है, और फेस किए बगैर छुटकारा मुमकिन नहीं। इसी वजह से शहबाज शरीफ को वहाँ पर लंदन में रोका गया, और रोकने का मकसद ये था कि इस केस को क्लियर किया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी, लंदन के अंदर भी, देखिए,
ये जब कुदरत इंतकाम लेने पे आती है, या बात ज़हन में रखें, जब कुदरत इंतकाम लेने पे आती है तो वो इसी तरह के इंतकाम लेती है। फिर आपके ऊपर ज़मीन तंग हो जाती है। आप जो लोगों के साथ करते हैं, जो आप सलूक आवाम के साथ करते हैं या दूसरों के साथ करते हैं, आखिरकार वही सलूक फिर आपके साथ होता है। आप पाकिस्तान के साथ जो हाल करके गए, पाकिस्तान के मईशत का, पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया और आवाम का जीना हराम कर दिया, जो इन्होंने किया, अब यही कुछ इनको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर भी इनके केसेस बहुत सारे, पाकिस्तान के अंदर तो ये NRO ले लेते हैं, इनकी डील हो जाती है, यहाँ पर केसेस माफ़ करा लेते हैं, यहाँ पर हर तरह से देखिए, यहाँ पर तो तफ्तीशी जो लोग होते हैं उनको मार देते हैं। जब से ये हुकूमत में आए हैं तो कितने इनके केसेस जो तफ्तीश करने वाले थे इन्होंने मार दिए, फारिग कर दिए, उड़ा दिए। फिर जो जो इस केस में गवाह बन सकता था उसको भी उन्होंने मार दिया। अदालतों के ऊपर भी इन्होंने सख्त सूख इस्तेमाल किया और इदारों के ऊपर भी। तो ये वाला मामला अब वहाँ पर नहीं चल सकता। इसी वजह से इमरान खान इस निज़ाम की तब्दीली की, अदालती निज़ाम की, अदलिया के निज़ाम की तब्दीली की बात करता है। इसी वजह से इमरान खान इनकी आज़ादी की, इंडिपेंडेंस की बात करता है कि जब तक ये इदारे, अदालतें हमारी आज़ाद नहीं होंगी उतनी देर तक मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं हो सकता। और अगर इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा तो क्या होगा? मुल्क के अंदर आपकी अफरा तफरी होगी, आपकी खाना जंगी होगी, मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, लोग अफरा तफरी और भागम भाग और मुल्क के अंदर इंतशार खलफशार होगा। तो जब भी, अब शरीफ ख़ानदान असल में वहाँ से भाग नहीं सकता, यहाँ भी इनके ऊपर केसेस हैं, यहाँ भी अदालतों में ये तलब हैं, मतलूब हैं और इश्तिहारी है, नवाज़ शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी। और जैसे ही इन्होंने पावर से बाहर निकलना है तो सारे के सारे केसेस दोबारा खुल जाने हैं। और इसी तरह से लंदन तो इनका मुस्तकिल एक घर है, मुस्तकिल इनकी रिहायशी हैं, क्योंकि लंदन के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लंदन के अंदर इनकी जायदादें हैं, लंदन के अंदर इनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, जायदादें हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर सारी इनकी औलादें और कारोबार, सब कुछ उनका उधर ही होता है। ईद की नमाज हो, रोज़े हों या कुछ भी हो, ये सारा कुछ उधर ही गुजारते हैं। लेकिन सिर्फ जब पावर में आते हैं, पावर में जब आते हैं तो ये पाकिस्तान आ जाते हैं। जैसे ही पावर से निकलते हैं तो ये भाग के उधर चले जाते हैं। इनको पता है कि वहाँ हमारा ठिकाना है और वहीं पर जाके हमने रहना है। लेकिन अब ये वहाँ भी इनकी ज़मीन तंग हो गई है। अब बरतानवी अदालत की तरफ से अगर ये जो ऑर्डर निकला है इसके ऊपर अमल नहीं होता, वहाँ पर जुर्माना अदा नहीं किया जाता, उसके बाद क्या होगा? जुर्माना अदा ना करने की सूरत में शहबाज शरीफ की वहाँ पर गिरफ्तारी होगी वहाँ भी, और गिरफ़्तार करने के बाद जो बरतानिया की पुलिस है या तो इसको रखेगी जेल के अंदर या फिर शहबाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाएगा। दोनों सूरतें हैं। और इसी तरह से नवाज़ शरीफ के साथ भी यही होना है, उसके साथ भी यही होना है। वहाँ पर इसको अरेस्ट किया जा सकता है, मरियम नवाज़ को भी। वो पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान अब फंस गया। जो यहाँ से भागते थे अब वहाँ से भी भागेंगे। अब इनका कोई ठिकाना नहीं होगा। अब ये ढूंढेंगे, क्योंकि अरब ममालिक के साथ जो इन्होंने धोखे किए हैं उसकी वजह से अरब ममालिक तो उनको जगह नहीं देंगे। अब ना लंदन में ना ही पाकिस्तान में इनकी कोई जगह रही है, ना ठिकाना रहा है। अब आखिरकार इन्होंने जेलों में ही जाना है।